बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। हिंदुओं के घर और बिजनेस पर हमला किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हिंदुओं की मदद ना वहां की सेना कर रही है और ना ही पुलिस। वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान तो दूसरे हिंदू ने देश का झंडा बनाया। बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान बंगला भाषा और संस्कृत के मिले जुले शब्दों से बना है, जिसके शब्द हैं आमार सोनार बांग्ला। ये 1972 से इस देश का एंथम है। बांग्लादेश का बच्चा बच्चा इसे गाता है। क्या आपको मालूम है कि इसे एक भारतीय ने लिखा था और वो हिंदू धर्म के थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके साहित्य ने पूरे बंगाल को बांधा हुआ था। उसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जब बनाया गया तो इसका किस्सा भी रोचक है। इसका शुरुआती संस्करण ढाका में रहने वाले एक व्यापारी द्वारा दान में दिए गए कपड़ों से बनाया गया। इसे बनाया ढाका में रहने वाले एक हिंदू डिजाइनर ने। पहले हम आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग किसने बनाया था। वो शख्स थे बांग्लादेशी डिजाइनर और वैक्सिलोग्राफर शिव नारायण दास, जो छात्र नेता थे। बाद में डिजाइनर और वैक्सिलोग्राफर बन गए। बांग्लादेश का जो झंडा आप देखते हैं, जिसमें हरे रंग के एक चौकार के भीतर लाल रंग का बड़ा गोला है, ये उन्होंने ही बनाया। हालांकि 1972 में जब उन्होंने ये झंडा बनाया तो इस लाल वृत्त में पीले रंग का बांग्लादेश का नक्शा भी था, जिसे बाद में हटा दिया गया। क्यों झंडे की दोनों ओर उसको एक जैसा दिखाना मुश्किल काम होता था। दास का निधन इसी 19 अप्रैल को 77 साल की आयु में ढाका में हुआ। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक हरे रंग की पृष्ठभूमि बांग्लादेश के हरे भरे एग्रीकल्चर को दिखाता है, तो बीच का लाल गोला स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेशियों द्वारा बहाए गए खून का प्रतीक है। बात करें बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बंगला भाषा में है। गुरुदेव ने इसे बंग भंग के समय सन 1906 में लिखा था, जब धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। ये गीत बंगाल के एकीकरण के लिए माहौल बनाने के लिए लिखा गया था। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसने 1972 में इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में अकेले ऐसे शख्स हैं जिनकी लिखी कविता राष्ट्रगान के तौर पर 2 देशों में चुनी गई। उन्हीं के लिखे जन गण मन को 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसके 22 साल बाद 13 जनवरी 1972 को टैगोर के एक पुराने गीत आमार सोनार बांग्ला को आधिकारिक रूप से बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई। दरअसल उनके गीतों ने पूर्वी पाकिस्तान में तब बंगाली पहचान की चेतना पैदा की थी, जब पाकिस्तान के सैन्य शासक बंगाल के इस हिस्से में दमन चक्र चला रहे थे। तो उनके गीतों ने पाकिस्तानी मुस्लिम पहचान से अलग बंगाली पहचान की भावना पैदा करने में मदद की। इसके बाद जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, टैगोर का आमार सोनार बांग्ला गीत लोकप्रिय हो गया, जो बेदखल बंगालियों के लिए भूमि के अर्थ का प्रतीक था। यह गीत पहली बार बंग दर्शन के सितंबर 1905 के अंक में छपा था, जिसमें बंगाल की खूबसूरत भूमि का वर्णन किया गया था। यह बंगाली अलगाव का गीत है, जो अलग अलग बंगाली महीनों और उनके मौसमी बदलाव का संदर्भित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।